क्यों बुलाया मुझे यहाँ? क्यों चीट किया मुझ पे? मैंने कोई चीट नहीं किया। आर यू श्योर? अगर चीट नहीं किया तो शादी क्यों तोड़ी? मैंने शादी के लिए पहले कभी हाँ ही नहीं किया था। वाओ, ठीक है ठीक है, मैं शादी के लिए जबरदस्ती भी नहीं कर रही हूँ, नहीं करनी शादी, ठीक है, पर मेरे को रीजन जानने का हक है कि नहीं? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुमने एंड मोमेंट पे ना क्यों किया, जबकि सब कुछ हो चुका था। मेरे इमोशन, मेरे अरमान सब तुमसे अटैच हो चुके थे। देखो प्रिया, अभी मैं कुछ भी बोलूंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा और तुम्हें झूठ ही लगेगा, क्योंकि तुम मेरी सिचुएशन अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या, मेरे माँ बाप ने भी नहीं करी थी। उनको पहले ही मैंने मना करा था कि मैं शादी नहीं कर सकता, और वो भी इस लड़की से। एक्सक्यूज मी, इस लड़की का मतलब? जो 3 महीने तुम मुझसे बातें करते रहे, घूमने जाते रहे और हर दिन बात कर रही, उसका क्या? और जो फैमिलीज को मिलवाया, गेट टुगेदर था, उसका क्या? देखा प्रिया, मैंने कहा था ना तुम नहीं समझोगी, और तुम क्या, कोई भी नहीं समझेगा। बात इस लड़की से मेरा मतलब है कि मुझे शादी ही नहीं करनी थी, और ये बात मेरे माँ बाप अच्छे से जानते थे। उनका बिजनेस डील जो हुआ था तुम्हारे माँ बाप के साथ, वो तो मना कर ही नहीं सकते थे। ओ कम ऑन रोहन, मेरी सारी चीजें, मेरी पूरी जिंदगी तुमसे अटैच हो चुकी है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? बोलो, मेरे इस पेन का कोई जवाब है तुम्हारे पास? देखो प्रिया, एक बात बताओ, तुमने मुझे यहाँ ये नाटक करने के लिए बुलाया है? जो भी मुझे बोलना था मैंने बोल दिया है। तुम ऐसे बच नहीं सकते हो, तुम्हें जवाब देना ही होगा। मैंने जवाब दे दिया ना, तुम सुन नहीं पाओगी। मैं सब सुन लूंगी। तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है? बोलो, कौन है वो? मेरे को भी मिलना है, बोलो, मैं मिलना चाहती हूँ उससे, बोलो। ठीक है, तुम सुनना ही चाहती हो ना, तो सुनो। ये बात मेरे माँ बाप ने तो कभी समझी नहीं, मुझे डांट के चुप करा दिया, और मेरे बाप ने तो कभी कभी मुझे मारा भी है। स्कूल के बच्चों ने मुझे अलग ही रखा, क्योंकि मैं उनके जैसा जो नहीं था। मतलब? हाँ, मैं उनके जैसा नहीं था। और ये बात खत्म करने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ तुमसे। मैं जा रहा हूँ बहुत दूर, हमारी दुनिया में, मेरी दुनिया में, जहाँ मुझे सब समझेंगे। मैं यहाँ की तरह नहीं, एक औरत से देखा जाऊंगा, ठुकराया जाऊंगा, मेरी कोई नहीं सुनेगा, घुट घुट के मरूंगा, और ये दिन देखना पड़ेगा। जो आएगा गाली देगा, लात मारेगा और भाग जाएगा। रोहन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? तुम सीधा सीधा बोलोगे कि नहीं? तुम बोलना क्या चाहते हो? क्यों मेरी लाइफ खराब की? क्यों आए मेरी जिंदगी में? इतने राज दबा रखे तो पहले क्यों नहीं बोला सब कुछ? क्या मैं ही मिली थी? मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर उसका है। पकड़ोगी उसे जाके, कहाँ ढूंढोगी उसे? पता है, कोई मेरी हालत नहीं समझता, तुमने भी नहीं समझी। कैसे मुझे रखा गया, बचपन में माँ बाप ने डांटा, स्कूल में अलग तरीके से रखा गया, लोगों ने गाली दे के लात मार के निकाल दिया। अब मैं जा रहा हूँ, इन सबसे बहुत दूर जा रहा हूँ। गुड बाय। पता है, पूरी दुनिया से लड़के आया हूँ मैं तुम्हारे लिए संजू। आई नो, बड़ा मुश्किल है ये सफ़र, निभा पाओगे? जब सब छोड़ के सबसे लड़के यहाँ तक आया हूँ ना, तो निभा भी लूंगा। और तुम्हें पता है, हम सबसे ज्यादा लकी होंगे इंडिया में। जो चाहे वो करेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ उड़ेंगे। सच सुन के कितना अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है पूरे मुंबई में बस हम ही राज करेंगे। ऋतु, साले नल्ले नौमर्द, तू को शर्म नहीं आती? तेरे को क्या कर रहा है तू? हाँ, तुमने मुझे मारा क्यों? मेरे बाप के पैसे उड़ा के यहाँ पे अय्याशा कर रहा है और डोल रहा है तुमने मुझे मारा क्यों? मैंने तुम्हें बताया तेरे में इतनी सी शर्म नहीं थी कि मेरे को आके मुंह पे बता दे? और जो मेरे बाप ने सारी शादी की तैयारी की थी, उसका क्या? और तू इतना भी मर्द नहीं कि तू पहले बता सके कि मैं वो हूँ? साला नामर्द। देखो, प्यार अंधा होता है। अगर अंधा होता है ना, तो अपने पास ही रखो ये अंधापन, बेवकूफ से। और तू देख, अब तो कुछ सोशल मीडिया पे जो नंगा करूंगी ना, कहीं अपने मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। अरे पर क्यों इसने मुझे धोखा दिया? क्यों नहीं समझती हमारी गवर्नमेंट ऐसे लोगों की फीलिंग्स? अगर इनकी फीलिंग्स समझी होती और जगह दी होती समाज में, तो आज मुझ जैसी लड़कियों के साथ गलत नहीं होता। इसमें मेरे पापा का क्या कसूर था, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने बेटी की शादी पे लगा दी?
और ये